Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Living Values. Thank you so much. हम पिछली बार बात कर रहे थे ऑन कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस. तो मैंने उस पर काफ़ी विचार किया कि कंटेंटमेंट में आपने एक पॉइंट बताया था कि यू शुड बी कंटेंटेड विद योर संस्कार or your game you play, whatever, like I was talking about golf, your career, your family. थोड़ा बहुत अपने संस्कार से contentment was easy, but दूसरों के संस्कार के साथ contentment is quite difficult. And उसी के connection में एक line पढ़ूंगा मैं. It says कि accept others for who they are. And for their choices they've made, even if you have difficulty understanding their belief, motives and actions. See, it sums up the whole thing. क्योंकि हमने जैसा पिछली बार देखा कि संतुष्टता सर्व गुणों की खान है. अगर हम संतुष्टता पे प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरे गुण ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं. तो अब हैप्पीनेस का कनेक्शन कंटेंटमेंट के साथ, कंटेंटमेंट का कनेक्शन एक्सेप्टेंस के साथ. जैसे हमने पिछली बार देखा, वी हैव टू एक्सेप्ट हु वी आर, हु अदर पीपल आर एंड व्हाट सिचुएशंस आर देयर इन द प्रेजेंट एंड वर्क ऑन चेंजिंग इट फॉर द फ्यूचर. फिर जैसे आपने ये लाइन शेयर की कि जो लोग आपके आसपास हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, काम करते हैं, आपका परिवार है, एक्सेप्ट देम फॉर हु दे आर. अब ये हम सुन लेते हैं. देन इट सेज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज देयर बिलीफ, देयर मोटिव, देयर इंटेंशन. इसका मतलब एक्सेप्टेंस के अंदर वो हमें थोड़ी सी भी मार्जिन नहीं दे रहा है. इसका मतलब ये है कि मैं मंदिर में मूर्ति की तरह बन के बैठ जाऊं, मेरे ऊपर दही डालो, दूध डालो, फूल डालो, कुछ भी करते रहो, मैं बैठा रहूं. दो ऑप्शन है. हर बार जब हमारे को लोग ऐसे मिलेंगे जिनका संस्कार, जिनका थॉट प्रोसेस, जिनका काम करने का तरीका, जिनका जीवन जीने का तरीका हमारे साथ मैच नहीं करता, या हमें सही नहीं लगता, या हमें अच्छा नहीं लगता, जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं. How many times do you think in the day this will happen? The whole day. The whole day. Now, again. And which means most of the people, ज़्यादातर जिनके साथ हम हैं, उनका तरीका हमारे तरीके से डिफरेंट होता है. तो हमारे पास दो ऑप्शन है हर बार. या तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि उनका तरीका हमारे तरीके से डिफरेंट है, विद नॉलेज कि आत्मा के संस्कार डिफरेंट है. एक्सेप्ट करेंगे, हर बार अपने आप को वो बात कहेंगे, एंड जैसे ही अपने आप को वो बात कहेंगे तो मन को क्या कर लेंगे, शांत करेंगे. फिर मन कहेगा नहीं, ऐसा 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 ऐसा, समझाएंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, मन को शांत करेंगे. वन वे ऑफ लिविंग. करते 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 मन को धीरे धीरे क्या समझ में आ जाएगा कि लोग तो जिनके साथ मुझे काम करना है वो तो होने ही अलग वाले हैं, उनका तो तरीका ही अलग होने वाला है. अभी की जो प्रोग्रामिंग है, तो मन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोग मेरे जैसे होने चाहिए, या जैसा मैं चाहूँ वैसे होने चाहिए, या जो मुझे सही लगे वैसा होना चाहिए. दिस इज एन एक्सपेक्टेशन दैट हैज़ बीन क्रिएटेड. क्योंकि मन शांति और खुशी किस में ढूंढ रहा है कि when everything is the way I want it to be, I will be happy. Another programming. जिस दिन सब लोग आपके आसपास आपके अनुसार होंगे, उस दिन ना आप परेशान होंगे, ना उदास होंगे, ना नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, इरिटेट होंगे, कुछ भी नहीं होगा उस दिन. That's a very ideal way to live. That will be the perfect way to live. जब सब लोग हमारे आसपास हमारे जैसे होंगे, होगा ना, उस दिन तो गुस्सा नहीं आएगा. नहीं, हमारे जैसे होना, हमारे जैसे मीन्स जो हमें सही लगे. हमारे जैसे होना और हमें आकर डिस्टर्ब करना और हमारी गलतियां निकालना और हमसे जेलस फील करके कुछ बोलना, या हमसे मतलब किसी बात पर भी
वो सब तो एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना इजीली। चलो, अगर आपने बोला मैं एक्सेप्ट कर भी लूँ, बड़ी मुश्किल से, हाँ ये भी इसके संस्कार ऐसे ही हैं, चलो ये सही है, चलो घर है, रिश्ता है, निभाना है, एक्सेप्ट कर भी लूँ, तो भी मैं क्या करूँगा, यहाँ तक करूँगा, दिल से तो नहीं करूँगा ना, दिल से प्यार तो नहीं करूँगा, रिस्पेक्ट तो नहीं करूँगा, मैं तो मजबूरी करूँगा, मजबूरन मजबूर होके। जिससे कोई वाइफ होती है हस्बैंड के साथ, वो बोलती है मेरे पास ना कहीं जाने को घर है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, मैं तो घर से भाग के आई, वापस जा नहीं सकती, अभी कितना भी मुझ पे जुल्म करे तो मैं बर्दाश्त कर रही वो हूँ। एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको एक्सेप्टेंस कहते ही नहीं है, वो मजबूरी है, एक्सेप्ट नहीं है। एक्सेप्ट मीन्स क्या, जब मन हरेक के संस्कार को देखकर जो हमें कंफर्टेबल नहीं लगते, क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता है। आपका संस्कार अगर है ताना मारना, टॉन्ट मारना, मेरी गलतियां निकालना, राइट हर बार मुझे बोलना तेरी वजह से ऐसा होता है, Right. तेरी वजह से नौकर डर के भाग जाते हैं, Right. तेरी वजह से ड्राइवर चला गया कल, Right. तेरी वजह से कुक घबरा गया, नमक नहीं डाला खाने में, अगर मैं बोलूँ खाना ना, मैंने नहीं आपसे डर गया, Right. सारा कुछ सुबह से शाम तक मेरे ऊपर हो, तो मैं एक्सेप्ट करता रहूं। इसीलिए तो कहा ना, मैं मूर्ति तो नहीं बन सकता हूँ। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शंस कितने कितने हैं। ये मेरा संस्कार है ताना मारने का, राइट, बट ताना भी और सारा मतलब ब्लेम ब्लेम भी पूरा ना, गेम। ताना भी, ब्लेम भी, सब कुछ जो घर में गलत हो रहा है, काम पे गलत हो एक रहा है पंचिंग उसका, बैग। ठीक है, तो ये किसका संस्कार है, ये मेरा संस्कार है, राइट। लेकिन सपोज आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, वो रोल है, या मेरे साथ काम करना है, वो रोल है, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। ये मेरा संस्कार है, मुझे कहते जाएं मुझे के संस्कार चेंज करने के लिए, आई एम नॉट चेंजिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आई एम सेइंग दैट व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, क्योंकि ये मुझे फील होता है। वो लाइन बहुत प्यारी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मोटिव, देयर बिलीफ, देयर इंटेंशन। अब मेरा इसमें मोटिव, बिलीफ और इंटेंशन क्या है कि आई वेरी स्ट्रांगली फील कि जो गलत हो रहा है घर में, जो सब लोग डर रहे हैं, जो ऑफिस में काम गलत हो रहा है, वो आपकी वजह से हो रहा है। इट्स ट्रू और फॉल्स, नो, इट्स राइट और रॉन्ग, नो, इट्स माई बिलीफ। दो चीजों में फर्क। इट्स वेरी इजी फॉर एन ऑफिस या एक फैमिली में एक को टारगेट बना के स्टाफ क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर पर्सन बोलता है ना, और वो सॉफ्टवेयर पर्सन बिलीव भी कर लेता है, राइट, और उसको घुमाते भी हैं, राइट। तो क्या क्या एक्सेप्ट करें उससे। तो मैं बोलता हूँ स्टाफ गेट आउट, नया आओ। और नया आने के बाद क्या होगा। I mean, then you can't say to wife or family members नहीं to नहीं, get out. स्टाफ भी नया आने के बाद क्या होगा। फिर ट्रायल होगा, फिर से शुरू होगा, फिर ABCD से कितना होगा। टाइम लगेगा वो होने में फिर से। इट But वोंट again- टेक, इट वोंट टेक। दैट्स व्हाई वी हैव टू सी कि क्या मुझे ऐसा क्रिएट करना है जिससे यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं, एनर्जी बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं, शक्ति बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं। वी आर नॉट सेइंग कि जो सामने वाले ने किया वो सही है, जो सब लोग मिलकर कर रहे हैं वो सही है। वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर नॉट वैलिडेटिंग अदर पीपल्स बिहेवियर। वी ओनली हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके बिहेवियर के सामने मुझे फिर भी यहाँ प्रॉफिट कैसे रहना है। ये मैंने आपसे पिछले एपिसोड में सीखा। सीखने के बाद मैं चुप रहता हूँ तो बोलते हैं आप इतनी भी चुप्पी अच्छी थोड़ी लगती है, ऐसा लग रहा है कि आप नाराज हो, ऐसा लग रहा है आपके वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, आप ऐसा गुस्से में रहोगे तो लोग क्या बोलेंगे। अब ये वो करो तो ऐसे, बोलो तो ऐसे, बोलो तो आपसे डर गए। तो अब हम क्या करेंगे, वन, हम जैसे तो सारी गलतियां मुझ में ही निकलेंगी ना फाइनली, तो चुप, आई हैव टू यहीं कहीं कुछ ठीक करना पड़ेगा। दो ऑप्शंस, सारी गलतियां यहीं निकलेंगी, ये थॉट क्रिएट करके कि पहले सबसे पहले हम अपने आप से असंतुष्ट हो गए। हाँ, तो फिर आपने कहा था कि अपने नहीं, लेकिन आप इसकी देखो नेचर को और अपने संस्कारों के साथ भी कंटेंटमेंट। अभी क्या हुआ, जब अपने आप से असंतुष्ट हुए तो बाकियों से संतुष्ट होना पॉसिबल नहीं है। 10 आदमी बोलेंगे तो अपने आप से हो ही जाते हैं। अगर मुझे 10 आदमी बोले कि सुरेश तो आज जरा बीमार सा लग रहा है, हाँ, तो नहीं आज शेव नहीं किया, तीसरा आदमी, नहीं क्या हो गया, आंखों के नीचे अजीब सा हो गया, नौवां बोलेगा तो मैं बीमारी हो जाऊंगा शाम तक। नहीं,
9 लोग भी अगर 10 लोग भी अगर बोलेंगे तो मैं चेक कर लूँगा अपने को, शीशे में जाऊँगा, मैं देखूँगा। चेक नहीं करूंगा, बिलीव होना शुरू होता है। नहीं, that is where it's very risky. It's That's so very, it's risky. very natural. No, it's not risky. natural. हाँ तो It's not इतना natural. स्ट्रॉन्ग क्या हर बंदा है? तो हम स्ट्रॉन्ग बनने का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। 10 लोग अपने 10 संस्कार से आकर बोलेंगे, मुझे चेकिंग करे बिना एक्सेप्ट करके उस पर वर्क नहीं करना है। घर के अंदर 8 भाई बहनों में से 7 के साथ एक को बोले तो बुद्ध हुए, इसको नहीं आता, इसको बैंक में मत भेजो, इसे पता नहीं जिंदगी में क्या करेगा, करते करते उसको बिलीव करने लगता है वो बंदा। आप जो बोल रही हैं दैट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। क्योंकि हमने सबके ओपिनियन बिलीव कर लिए विदाउट चेकिंग, तो उसका नुकसान क्या हुआ? एक, हमने उस बिलीफ को सच मान के हम वैसे बनते गए और चेंज की तरफ तो हम गए नहीं। इवन अगर बिलीव किया था, चलो इवन अगर बिलीव किया था कि 7 लोगों ने बोला आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, बिलीव कर लिया, तो बिलीव करके वैसा बनना नहीं था ना, बिलीव करके जो चेंज वो हमें बता रहे थे वैसा करना था। अगर बिलीव किया तो नहीं, डिप्रेशन में आ जाता बंदा कि मैं ऐसा हूँ, रियली मैं ऐसा हूँ। मैं कभी साथ में श्राप भी देते ना, साथ में गिफ्ट भी देते हैं, तू तो कभी सुधर नहीं सकेगा। जो वो कह रहा है ऐसा और जो वो इस तरह से बात कर रहा है, वो हमारे बड़े भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, हमारे आसपास के एल्डर्स भी हो सकते हैं। वो जो कर रहे हैं वो किसी बिलीफ सिस्टम और संस्कार के थ्रू ऐसा कर रहे हैं ना। It's not good energy for them and for the other person. It is not. So it's time to understand that कि सामने वाला जो कह रहा है वो किस संस्कार के थ्रू कह रहा है। अब जो ये सारी लाइन है, तू नहीं कर सकता, तेरे से होगा नहीं, सपोज आई एम सेइंग इट। घर वालों और प्यार करने वालों को, अपनों की बात कर रहा हूँ। अपनों की, शूटिंग में तो मुझे मालूम है, जब अगर कोई को स्टार मुझे बोले, वो जेलसी है। नहीं, वो को स्टार बोले यार तेरा आजकल कुछ अच्छा नहीं जैसा परफॉर्मेंस है, तो मुझे मालूम था कि उस दिन अच्छा किया इसलिए से बोल रहा है। हाँ, तो मतलब उसने किस संस्कार के फिल्टर के थ्रू बोला? बिकॉज ही वो जल गया कि उससे बेटर मैं कर गया। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो वहाँ गई, अंडरस्टैंडिंग होती है तो कर पाते हैं। वहाँ इंटेलिजेंस सिंपल है, इंटेलिजेंस नहीं, अवेयरनेस। अवेयरनेस के सामने वाला जो अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस कि ये सामने वाला जो बोल रहा है इट इज कमिंग थ्रू अ फिल्टर, और वो संस्कार कौन सा फिल्टर है? जेलसी। लेट अस बी वेरी क्रूड, जल के बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब फिल्टर नहीं, फिल्टर चेक करना पड़ता है बीच में क्या है। यहाँ आप हैं, यहाँ मैं हूँ, मैंने कुछ बोला, प्लीज चेक विच फिल्टर इज देयर इन बिटवीन। किस फिल्टर के थ्रू वो बात बोली जा रही है? संस्कार कौन सा? जेलेसी। अब आपने कहा वर्क प्लेस पे बहुत ईजी है क्योंकि दिख जाता है ये जेलेसी है। अभी इसको घर पर लेकर आते हैं। घर पर मैंने ऐसा बोला, सपोज आई एम अ फैमिली मेंबर। फैमिली में फिल्टर नहीं लगाता मैं। क्यों? अगर वर्क प्लेस पर घर घर है, घर में क्या देखना है? जो आपने बोला मान लिया। घर में लोगों के संस्कार नहीं होंगे क्या? है ना? अगर ऑफिस में किसी के अंदर जेलेसी हो सकती है, तो घर में किसी के अंदर क्रिटिसिज्म का लेंस नहीं हो सकता क्या? A lie repeated 100 times becomes. It's not a lie. 7 आदमी बोलते 8 को तो It's not a lie. It is the truth for that person. आपने कहा, वो कहते हैं तुम ऐसे ही हो, तुम्हारी वजह से ही गलत होता है, बार बार कर ही नहीं सकेंगे आप, होगा ही नहीं। जो ये ऐसा कह रहा है, what संस्कार is it coming through? अब एक का मैं संस्कार चेक करता रहूं। चेक क्यों? वहां आपको कितना टाइम लगा चेक करने में वर्क प्लेस पे? तो मालूम ही है, एक आदमी है, मालूम ही है, तो घर में क्यों नहीं मालूम हो सकता ये बात कि ये संस्कार है? दैट इज वाई दैट लाइन सेड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको फिर भी एक्सेप्ट करना है, इज व्हाट दैट लाइन वाज टीचिंग अस। यही सोच रहा हूँ, घर में क्यों नहीं हो सकता है उसका आंसर? क्यों? अभी इतना इजीली आया, आपने बोला वो इजी है, उसने बोला मुझ पर अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम है। खुशी हुई, मुझे मालूम है आज अच्छा काम किया होगा। तो मुझे कितना, दिस इज एक्सेप्टेंस कि हाँ, एक्सेप्टेड व्हाट? आपने वहाँ क्या एक्सेप्ट किया? उनकी जेलेसी को एक्सेप्ट किया, उसको क्वेश्चन मार्क नहीं किया, अंडरस्टैंड किया। हाँ, दिस इज ओनली व्हाट इट इज। लेकिन घर में कोई बुद्धू आदमी है तो बोल सकते हैं, चले तो बुद्धू ऐसे बोलता रहता है, लेकिन घर में कोई के अंदर संस्कार जानबूझ के, सी वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, घर में कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो उनका संस्कार है। वो आपको तंग करने के लिए नहीं बोल रहे, हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन संस्कार के लेंस के थ्रू ही बोलेंगे। अगर मुझे
चलो क्रिटिसिज्म भी नहीं, अगर मुझे एक काम करने के तरीके पे, चाहे वो घर में है, आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस फीलिंग कि माई वे ऑफ वर्किंग इज़ बेटर देन योर्स। सपोज स्टाफ है ना, आपने कहा, अगर मुझे ये एक एनर्जी क्रिएट करनी है कि मेरा काम करने का तरीका आपके काम करने के तरीके से बेटर है, तो मैंने 10 बार क्या करना है, आपके काम करने के तरीके के अंदर कोई ना कोई बोलने में क्या है, मैं तो कोई भी नुकसान। कॉमन है ये। अभी देखो सी, अब वो बड़ा कॉमन है। ये स्टाफ का तो बड़ा कॉमन है, जिसको अगर मैं बोलता हूँ आपको एडवांस नहीं मिलेगा, आपको तनख्वाह पहले नहीं मिलेगी, वो अपनी मेरी वाइफ से लेते तो बोलता है देखो भाभी जी कितनी अच्छी। ठीक है, ये साहब को तो बस गुस्सा ही आता है। ठीक है, तो सिंपल। वो तो दिन वहां जाके वो बना देते हैं। हाँ, कि आप कितने अच्छे, आप कितने अच्छे, उनको आप ही हमारे साथ व्यवहार करो। एंड हर आत्मा अच्छा होना चाहती है। हाँ, हर आत्मा अच्छा होना चाहती है, हर आत्मा को अप्रिसिएशन अच्छी लगती है। ठीक है, उनकी जगह अगर वो आपको भी आकर कहते कि आप बेटर हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। पेरेंट्स बच्चों से पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं? हाँ, वो दैट इज वैसे तो बच्चे है, बोल सकते हैं, वो सो मेनी चिल्ड्रन से इट वेरी कॉमनली, आई लव मॉम मोर, आई लव डैड मोर, जबकि ये सब भाषा होनी नहीं चाहिए, बट होती है। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जब भी ऐसा होता है, सामने वाले को अच्छा लगता है, सामने वाला उस संस्कार के थ्रू आपको कुछ कह सकता है। अब जब आपने कहा कि जेलेसी का फिल्टर इतना इजी दिख रहा था, तो ये अब सारे फिल्टर दिखने हैं। किसी के अंदर क्रिटिसिज्म का संस्कार हो सकता है, किसी के अंदर अपने को बेटर प्रूफ करने का संस्कार हो सकता है। ये बहुत सूक्ष्म संस्कार है। कोई लोगों के ऐसे संस्कार होते हैं, उनके कान बड़े कच्चे होते हैं। इसने आया बोला तुम्हारे हस्बैंड ऐसे बोले, मान लेते हैं। उसने आया नौकर, दूसरा नौकर आया बोला कि साहब ऐसे, मान लिया। ब्यूटीफुल, मतलब संस्कार जिसमें हम बहुत इजीली दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एक सेकंड में, और वो वर्ड टू वर्ड। ओके, नाउ सिंपल, सपोज आई एम अगेन दैट पर्सन। मुझे यहाँ 4 लोग आए, कुछ कहा आपके बारे में, एंड मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो गई। वो मेरा संस्कार है, मेरी वीकनेस है, तो फिर उस लेंस के थ्रू मैंने आपको भी बोल देना है वो सारा। उस लेंस तो ऐसा रहता है कि ये पूछते भी नहीं क्या आपने ऐसा किया, नहीं आपने ऐसा ही किया और आपने किया ही होगा, वरना ये लोग क्यों बोलते। ब्यूटीफुल, डायरेक्ट जाती है लेकिन अब आपको लेंस दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है, लेकिन उसको भी एक्सेप्ट कर लो। नहीं तो क्या करेंगे, मेरा लेंस चेंज करेंगे? तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? यही तो, अपना टूट जाता है ना उस प्रोसेस में, अपनी ताकत खत्म हो जाती है ना उस प्रोसेस में। Acceptance makes me feel so weak. It doesn't make you feel weak. Acceptance is strength. Do you know something? Every time, हर बार जब हम कोई ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो हमें एक्चुअली सही नहीं लगती, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस क्षण हम अपनी ईगो पे और थोड़ी ज़्यादा विजय प्राप्त करते हैं। उल्टा भी हो सकता है, उस क्षण में अपने आप को दबा के बीमारी अंदर मोल रहा हूँ। अगर सप्रेस, एक्सेप्ट इज नॉट सप्रेस। एक्सेप्ट, जैसे आपने अगेन सी, वो जो वर्क प्लेस पे आपने कहा, नॉलेज थी, अंडरस्टैंडिंग थी, सप्रेस किया उस टाइम? नहीं सप्रेस किया। Why is it not so easy like this at home? It is same easy at home, it's just that we haven't done it. Equation same है। one thing we have to remember, spirituality gives us the equations. Probably यहाँ पर वो आ जाता होगा love and attachment yes. कि मेरी औलाद ने मुझे ऐसा बोला, मेरी बीवी ने बोला, मेरा कंपेटिटर है वो बोल सकता है, लेकिन ये क्या है? लेकिन जो मेरी वाइफ है, जो मेरे बच्चे हैं, वो भी सोल्स ऑन अ जर्नी। अब जैसे आपने कहा किसी के कान कच्चे हैं, मतलब वो बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं, तो एक आत्मा मुझे आके कोई बोले आपके बारे में, तो मैं बोलो ऐसे है ही नहीं वो। हाँ, तो आपका लेंस अलग है ना, यही तो एक्सेप्टेंस। क्यों? आपका मतलब लेंस अगर अलग उस कान कच्चे को कोई बोलो वो बिलीव करे, तो उसके मन में भी ये थॉट पहले से था। नॉट नेसेसरी, कुड बी नॉट। रियली? हाँ, सपोज मेरा वो लेंस है कि मैं बहुत जल्दी लोगों की बात मान लेती हूँ, ठीक है। अब सपोज अगर 4 लोगों ने आपके बारे में आकर कुछ कहा कि ये ऐसे हैं, इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, ऐसे क्या करेंगे, कैसे। नाउ आई हैव, देयर आर 2 वेज। एक, अगर मुझे भी सूक्ष्म में थोड़ा सा लगता है कि हाँ है तो मुश्किल,
बहुत ज़्यादा, लेकिन संभाल लेंगे, लेकिन हो चल जाएगा, कर लेंगे। लेकिन जब 4 लोग बोल देते हैं तो फिर वो वाली मेरी फाइल क्या हो जाती है, और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे अंदर वो है ही नहीं थॉट, मेरे पास थॉट नहीं है कि आपके साथ काम करना मुश्किल है, लेकिन मैं आत्मा उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि दूसरों के प्रभाव से बच जाती हूँ। और ये भी बहुत कॉमन है आज। एक ने आकर कहा, दूसरे ने आकर कहा, 3 लोगों की भी ज़रूरत नहीं, कभी कभी तो एक का सुनने से भी मान लेते हैं कि उसने जो कहा वो सच। लेकिन जब मैंने ये समझा कि उसने जो कहा वो सच, तो ये मेरी वीकनेस है, और वो भी सच मान लिया विदाउट इवन वेरीफाइंग, विदाउट इवन टॉकिंग टू द अदर पर्सन। हमारे पास बहुत कॉमन है, क्योंकि स्टेक पे इतना पैसा और लाइफ लगी रहती है कि अगर वो कोई एक्टर अननोन प्रोड्यूसर मुझे साइन करने आए, आप उसको बोल दो कि आपको डेटों के लिए सुरेश इतना रुलाएगा, इतना तंग करेगा, तो वो आप गेट तक आके वापस चला जाएगा। राइट। बोला अगर 1% भी राइट हुआ तो मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हर एक ऐसा नहीं करता। अगेन सोल टू उसके सोल। अंदर लोग ऐसे भी है, मैं देखता हूँ मेरे साथ कैसे करेगा। तो ये 2 है ना लोग, हाँ, 2 लोग है ना, तो 2 लेंस अलग अलग है। एक है जो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस्ड हुई आत्मा, एक आत्मा है जो कहती है वो भले आपके साथ ऐसा हुआ था, मैं काम करके देखता हूँ कि मेरे साथ क्या है। 2 अलग अलग हैं लेंस, राइट। दिस इज व्हाट इट इज। अब ये जो हमें दिख रहा है कि 2 प्रोड्यूसर, 2 अलग अलग लेंस हैं, संस्कार है, इसी तरह घर पे जो फैमिली है वो भी तो अलग अलग लेंस है ना। सिर्फ क्योंकि अब वो प्रोड्यूसर नहीं फैमिली मेंबर हो गए तो हम तो नहीं कह सकते ना। सही बात है। फैमिली मेंबर्स को हम लोग एक्सपेक्टेशंस भी उनको उनसे ये कर ले, दे शुड बी परफेक्ट, दे शुड बी एंजल्स, वो बाहर वालों जैसे नहीं हो। वो भी इस सृष्टि की वन ऑफ द आत्माएं है ना। आज वो मेरे घर में कि वन ऑफ द सोल्स है, वन ऑफ द सोल्स है, एंड वन ऑफ द सोल्स है जो इस, जैसे आपके साथ जो इमीडिएट फैमिली है वो फिर मेरी गलती है, आई एम एक्सपेक्टिंग। वहां तो एक्सपेक्ट नहीं किया था शूटिंग में, यस, यहाँ एक्सपेक्टेशन, तो फिर फाइनली एक्सेप्ट ये करता हूँ कि फिर मेरी गलती है कि भाई यहाँ क्यों इनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखूं। इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज है हमारे। सिर्फ ये लैक ऑफ नॉलेज कि जो आपने जैसे कहा अलग अलग आत्माएं हैं, and also the way I want them to be. The way you want them to be may be the right way, but they don't have that lens right now. Suppose आपके अंदर ऑनेस्टी का संस्कार है, तो आप चाहेंगे कि आपके आसपास जो है उनके अंदर भी ऑनेस्टी का संस्कार होना चाहिए। आपके अंदर अगर पंक्चुअलिटी का संस्कार है तो आप कहेंगे आसपास जो सब है उनके अंदर भी होना चाहिए। इट मे बी अ वेरी ब्यूटिफुल संस्कार, honesty is a very beautiful sanskar, but I cannot help right now because on my journey I have created a different lens. अब मैंने लेंस बनाया है। कोई आदमी कभी सोचता है कि एक नौकर की बात इससे मान ली और मुझे नहीं, ड्राइवर की मान ली, कुक की मान ली, अच्छा, मतलब नेबर की मान ली, हाँ, मेरे दोस्त की मान ली, अपनी सहेली की मान ली, मुझसे नहीं। हाँ, तो ये सब बातें फिर दिमाग में अब चलती उसमें है ना? हाँ चलती है ना। तो अब अगर इनको चलने देंगे तो यहाँ क्या होता जाएगा, टिकर डिप्लीट डिप्लीट डिप्लीट। आंसर देना है मन को कि ये जो आत्मा है वो जल्दी प्रभावित हो जाती है लोगों से। वो आत्मा अपना स्टैंड, अपना थॉट उतना स्ट्रांगली नहीं पकड़ के रख सकती, जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। ये आंसर देना है, क्योंकि अगर ये आंसर नहीं दिया तो मन क्या करता जाएगा, इतनी देर हर्ट ही होगा कि ऐसे क्या आंसर देना है। सपोज वाइफ है, चलो ये घर में भी हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, हम मन क्या बोलने लगेगा, हाँ आपने 40 साल से मैं इनके साथ रह रहा हूँ, ये तो मुझे बारे में हर कुछ सब कुछ जानते हैं, मुझे इतना अच्छी तरह से जानने के बाद एक स्टाफ मेंबर के, एक कुक के, एक ड्राइवर की बात मान ली। खास तौर पे बेटे की शादी होने के बाद हाँ, ये सब घर में होता है, हाँ, कि 40-30 साल से मेरे साथ रहा बेटा, हाँ, और आज बीवी की बात मान लिया जो कि 30 दिन हुए शादी होके। सी, तो अब अगर मन ने ऐसा बोलना शुरू किया
तो ये सीरीज ऑफ थॉट्स चलेगी लंबी, चलेगी। अब ये जो सीरीज ऑफ थॉट्स चलेगी ये यहाँ एनर्जी को क्या करती जाएगी? डिप्लीट। असंतुष्ट, नाखुश, उदास। क्योंकि हमने कहना शुरू किया इतने साल से मेरा बच्चा, और फिर जब रिवाइंड करते हैं ना तो ऐसे रिवाइंड होता है लंबा, उसको मैंने ऐसे उठाया, ऐसे पाला, उसके लिए मैंने ये किया, ये किया, ये किया। हम पूरा गिनते हैं 30 साल मैंने ये किया, हर समय उसके लिए मैं था, ये किया, ये किया। आज 1 महीना हुआ उसकी वाइफ आई और वाइफ ने कुछ कहा तो उसने आके मुझे सुना दिया कि आपने नहीं किया ये। तो ये हर्ट होगा, ये हर्ट डेफिनेटली होगा, लेकिन हर्ट कब होगा? जब सीरीज ऑफ थॉट्स इस तरह की चलेगी। अब उसको हमें चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कौन सी लाएंगे यहाँ पे? लानी होगी ना, क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ताकत जा रही है। मेरे पास जवाब नहीं है इसका। क्यों? अभी तो आंसर आपने दिया। क्या नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लाए? आपने अभी आंसर क्या दिया कि वो बच्चा, वो वाइफ, वो फैमिली मेंबर कान के कच्चे हैं बोला था। वन ऑफ द सोल्स ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा। एंड वन ऑफ द सोल्स ऑन अ लॉन्ग जर्नी, एक आत्मा जिसने अनेक शरीर लिए, अनेक परिवार मिले, अनेक उसके हर जीवन में अनेक सिचुएशंस आई, अनेक एक्सपीरियंसेस हुए, अनेक संस्कार बने। सिस्टर, one of the souls of the universe or even of my country or neighborhood, ऐसे घर वालों को सोचना is very difficult for me, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरा स्टाफ है, मेरा ड्राइवर है, मेरा दोस्त है। इसमें मेरापन आ जाता है कि ये मेरी चीज है, और मेरा होते हुए ये ऐसे कर रहे हैं। यूट्यूब रूटस। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। Sure. इसका डिस्कशन हम अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। ओम शांति।